पीसे ज्ञानेश्वर संभाजी, पंढरपुर महाराष्ट्र, चेयरमैन स्टार। दोस्तों, जो चीज़ हमको आज मिल सकती है उस चीज़ के लिए हम पूरी ज़िंदगी क्यों रुके। अगर वो चीज़ हमको आज मिल सकती है तो पूरी ज़िंदगी क्यों रुकना है, क्योंकि यही ज़िंदगी का मेन मोटो है कि हमको आगे बढ़ना है। तो डेफिनेटली जो चीज़ आज मिलने वाली है तो उसको आज ही हासिल करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कि स्टार्टिंग में मैं सोलापुर में गया, वहाँ पे भर्ती भी हुआ और अच्छा लगा कि होमगार्ड मैं बन गया और सोचा था कि देश की सेवा करूँ। लेकिन जब मैं होमगार्ड का ड्यूटी के लिए मैं माहेश्वरम से पंढरपुर आया, तो पंढरपुर आने के बाद मुझे मेरा ड्यूटी लगाया मंदिर के पास में, जो कि मंदिर का जो एक दर्शन मंडप है, वहाँ पे तीसरे मंजिल पे मेरा पहला ड्यूटी था। यहाँ पे पंढरपुर में आने के बाद वहाँ पे भी बहुत बड़ी यात्रा थी, वो आषाढ़ की यात्रा थी, उसके लिए बंदोबस्त के लिए आया था। और तब का मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, तो वो बताने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी लाइफ पार्टनर मुझे उसी 3 नंबर के उस ब्लॉक से मिली है। क्योंकि वहाँ पे जब बंदोबस्त के लिए गया था तो मेरे साथ में वो भी थे वहाँ पे बंदोबस्त के लिए। पहली बार उनसे मिला था, कुछ बोला नहीं था, पेपर पढ़ता था, जो कि मैं पेपर वहाँ पे लेके जाता था ड्यूटी के लिए। तो ड्यूटी का हमारा एक रात का पूरा ड्यूटी होता था और दिन में 6 घंटे का था, यानी कि 6 घंटे दिन में और रात में 12 घंटे। एक दिन छोड़ के हमें जो टाइम मिलता था उसमें जो कि ड्यूटी बनता था। लेकिन क्या होता था कि रात को 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता था, तो उनको घर छोड़ने के लिए कौन नहीं था हमारे साथ में। लेकिन उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे को घर को छोड़ने के लिए चलिए। तो मेरे पास एक स्प्लेंडर गाड़ी था, तो मैं वो गाड़ी पे बिठा के उनको लेके गया, वहाँ पे घर पे छोड़ा और उनको भी अच्छा लगा। तो वैसे ही मिलते मिलते हम आगे बढ़ते गए और हमारा जो ज़िंदगी का सफ़र बढ़ता गया। और दोस्तों, मुझे बेहद खुशी होती है कि जब मैं उनसे मिलता गया तो मेरी पंढरपुर आने की 2 कारण हो गए। एक तो मैं विट्ठल जी को बहुत मानता हूँ और दूसरा मेरी पत्नी जी को, क्योंकि वो दोनों भी पंढरपुर के थे। तो इसलिए मैंने माहेश्वरम छोड़ के पंढरपुर में आने का सोचा और डेफिनेटली मैं पंढरपुर आया। आने के बाद यहाँ का मार्केट वगैरह सब कुछ देखा, बंदोबस्त करते करते यहाँ पे मार्केट देखते देखते यहाँ पे भी मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक का दुकान मिला, जो कि मनोज इलेक्ट्रॉनिक बोल के है यहाँ पे नगर पालिका के पास में। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो मुझे भी यहाँ पे काम मिल सकता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं ऐसा माहेश्वरम से हूँ और मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। तो बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कोई मैकेनिक पहचान वाला हो आपके गांव का तो मुझे उनका नाम बता दीजिए, फिर मैं आपको काम पे रखूँगा। तो मैंने मेरे गुरु का नाम बता दिया, वो दादा गुरु जी को। उन्होंने कॉल भी किया, उनके पहचान के थे। तो कॉल करने के बाद उन्होंने बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप कल से काम आ सकते हो। तो मैंने काम स्टार्ट किया, वो इलेक्ट्रॉनिक का काम वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। और दोस्तों, बताने के लिए खुशी होती है कि उस दुकान में करीबन 15-20 साल से बहुत सारे लड़के काम कर रहे थे, लेकिन वो जो मालिक थे उन्होंने उनके ऊपर विश्वास करने की बजाय मेरे ऊपर विश्वास किया और 6 महीने के अंदर अंदर वो पूरा दुकान मेरे विश्वास पर छोड़ के गए। यानी कि दुकान का सब गल्ला वगैरह सब कुछ मेरे हाथ में था। यानी कि उन्होंने इतना सारा विश्वास मेरे ऊपर डाल दिया कि मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ है, कि मैं कुछ कर सकता हूँ। वो काम मैं करीबन 3 साल तक मैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में काम किया। लेकिन जब मैं टीवी रिपेयर का काम करता था तो उससे जो आमदनी आ रही थी वो अच्छी तरह से नहीं आ रही थी, क्योंकि करीबन 5-6 हज़ार रुपये हर महीना मिल रहे थे। वो बढ़ते बढ़ते 7-8 हज़ार तक गए, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ रहा था। और होमगार्ड का जो बंदोबस्त है, वो जो ड्यूटी कर रहा था, वो तो ड्यूटी हर साल में करीबन 70 से 80 दिन मिलता था खाली, और उसका पे आउट भी तब उस समय मेरे को लगता है कि करीबन 175 रुपीज़ था पर डे का। यानी कि उतना पैसा भी नहीं मिल रहा था, और घर चलाने के लिए तो पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। जब हम बेटी हुई तब तो और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। मैंने इलेक्ट्रॉनिक का काम करते करते, मैंने होमगार्ड का काम करते करते बहुत सारा पैसा कमा लिया। करीबन 1.5 लाख रुपए तक मैंने पैसा कमा लिया। और 1.5 लाख रुपए कमाने के बाद मैंने सोचा कि मेरा खुद का एक दुकान मैं डाल दूँ, और मैंने किया। इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था तो पूरा महीने का मैंने देखा करीबन मुझे 20 से 25 हज़ार रुपये मिलना शुरू हो गया।
ऐसा करीबन मैंने 3 महीने तक काम किया। लेकिन वो काम करते करते मुझे पैसा भी मिलना शुरू हो गया और आज लगा कि शायद मेरे दिन बदलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, नियति का कुछ अलग ही होता है कि मेरे को कि क्या हुआ कि वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स से मेरे को पैसा तो मिल रहा था, लेकिन वो पैसा 20-25 के ऊपर नहीं जा रहा था। और 20-25 में तो कुछ भी होने वाला नहीं था। मैं देख रहा था लड़की का धीरे धीरे एज बढ़ रहा है, हमारा भी एज बढ़ रहा है। तो दिक्कत ये हो रही थी कि आगे अगर हमको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो कुछ तो अलग करना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते करते सोचा कि कोई मार्केटिंग का काम करूं, क्योंकि देखा था कि हमारे जो पहले बताया था कि लक्ष्मण जंगले जी, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है, तो चलो मैं भी कमा लूं। तो मैंने कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ट्राई किया। जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे थी कि जो मनी सर्कुलेशन का प्लान था, तो उसमें मैंने पैसा भरना शुरू किया कि जैसे कि 5,500 रुपये भरने के बाद 220 रुपये का वो किराना का कूपन मिलता था। इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगाया मैंने, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि 6 महीने के अंदर अंदर ही वो कंपनी बंद हो गया और करीबन 70-80 हज़ार तक मैं लॉस में गया। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक में जितना सारा मैंने पैसा कमाया था उतना सारा लॉस ही में गया मेरा। तो फिर से मैं जीरो में गया। फिर से सोचा चलो ठीक है, उसको छोड़ते हैं, फिर अपना इलेक्ट्रॉनिक का काम शुरू करते हैं। तो उसको भी मैंने कंटिन्यूली स्टार्ट किया, उसको मैं कंटिन्यूली करता गया। करीबन 3-4 महीने और किया मैंने। करीबन 6-7 महीने मैंने इलेक्ट्रॉनिक का काम अच्छी तरह से करते गया। पैसा तो 20-25 के ऊपर नहीं आ रहा था, उतना ही आ रहा था हर महीने का। लेकिन मेरा सपना तो बहुत बड़ा था कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। बाद में फिर से मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, उसमें भी मैंने काम शुरू किया। उसमें था कि कुछ पैसे भरने थे और 6 साल में हमें डबल मिलते थे या तो 9 साल में ट्रिपल मिलते थे। जो कंपनी थी कि जो होटल में पैसा लगाती थी और वो जो होटल का जो रूम रहता है वो रेंट पे देती थी और उसका पैसा उनको मिलता था। लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला, वो भी ख़त्म हो गया। उसमें भी करीबन 2-2.5 लाख का मेरा लॉस हुआ। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि करूँ तो क्या करूँ, नेटवर्क मार्केटिंग करना है, पैसा तो कमाना है, लेकिन जिस कंपनी में जाता था वो कंपनी बंद हो रही थी। तो बाद में सोचा कि चलो ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉनिक का काम ही करना पड़ेगा, दूसरा हमारे पास कुछ भी काम नहीं है। या कि एक तो नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए तो है ही नहीं है, क्योंकि करूँगा तो लॉस हो रहा है। तो अब तो नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे ससुर जी भी बहुत हमें गालियाँ दे रहे थे, हमारी पत्नी भी हमें बहुत डांट रही थी, क्योंकि वो अगर पैसा ही नहीं मिल रहा, आपको सक्सेस ही नहीं मिलेगी, तो आप क्यों ऐसे काम कर रहे हो। आप इलेक्ट्रॉनिक में हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करिए, होमगार्ड की ड्यूटी है वो करते जाइए, आपको दूसरे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर से मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट कर लिया। करीबन 1 साल तक मैं वैसा ही करता गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो काम करता गया तो उसमें 1 साल मेरा चला गया, लेकिन फिर भी मेरा हर महीने का 20 से 25 के हज़ार के ऊपर जा ही नहीं रहा था। लेकिन हमारा जो कि बेटी का जन्म हुआ था, तो उसका जो हम ट्रीटमेंट ले रहे थे डॉक्टर पवार जी के हॉस्पिटल में ले रहे थे, क्योंकि उनका हॉस्पिटल बहुत छोटा था, पतरे के छेड़ में था, बहुत छोटा था। तो उनके वहाँ पे हम जाते थे, उनको ट्रीटमेंट लेते थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट भी करते थे। जैसे कि हमारे वो फैमिली डॉक्टर बन चुके थे। जो भी हमें कुछ प्रॉब्लम रहता तो हम शाम को भी उनको कॉल करते थे, तो वो देर रात भी अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो हमको बुलाते थे और हमें वो ट्रीट भी करते थे। तो हमें उनकी तरफ से वो सपोर्ट मिलता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही उनका बड़ा हॉस्पिटल ओपन हो गया, तो बड़ा हॉस्पिटल, तो उस हॉस्पिटल में अगर हम जाते हैं तो करीबन हमको 2 घंटे या 1.5 घंटे तक हमको वहाँ पे वेटिंग करना पड़ता था, क्योंकि उनका हॉस्पिटल जब उन्होंने शिफ्ट किया और बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने डाला तो बहुत सारे उनके पेशेंट भी बढ़ गए थे। लेकिन जब हम हॉस्पिटल जाते थे हमें दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट शुरू रखा था। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक का मैं काम कर रहा था, तो तब क्या हुआ कि एक दिन डॉक्टर पवार जी मेरे शॉप पे आए और मुझे, जिन्होंने इस आईएमसी में जन्म दिया, मेरे पिता परमेश्वर, जैसे बोलते हैं कि हमारे लिए अपलाइन हमारा भगवान है, कि डॉक्टर पवार जी मेरे शॉप में आए और मुझे उन्होंने बताया कि पीसे जी, आपको एक ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और आपको इस कंपनी में जुड़ना है। तो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और आपका कोई घाटा भी नहीं होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है। और उसका जानकारी देने के लिए आपके यहाँ पे एक मेरे हॉस्पिटल में आपको आना है करीबन 3 बजे। और मैंने वो मीटिंग का अरेंज करवा लिया और उन्होंने करीबन, मुझे लगता है कि 30 सेकंड, विदिन 30 सेकंड में उन्होंने बताया और चले गए। और मेरा काम चल रहा था टीवी रिपेयर का, तो मैं वैसा ही करता गया। करीबन आधा घंटे बाद मुझे क्लिक हुआ कि यार, उन्होंने मुझे बता तो दिया है
कि ऐसा ऐसा है, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग है, प्रोडक्ट बेस है, कुछ लॉस नहीं होगा। चलो ठीक है, एक बार फिर और ट्राई करते हैं, क्योंकि कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो कम सेकंड में आके चली जाती है। तो डॉक्टर पवार जी भी वैसे भी आए और चले गए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अकेला ना जाऊं, मेरे दोस्त को साथ में लेके जाऊं। तो मैंने युवराज सावंत बोल के मेरा दोस्त है, उसको कॉल किया और उसको बोला कि ऐसे ऐसा हॉस्पिटल जाना है हमें, और कुछ कंपनी के बारे में वो जानकारी देने वाले हैं, तो चलो सुन के आते हैं। वहाँ पे गया, मैंने वो ज्वाइन किया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा कि करीबन 20-25 लोग वहाँ पे बैठे थे। अच्छी तरह से वो जानकारी दिया उन्होंने, प्रोडक्ट्स के बारे में डेमो दिखाया, तुलसी का, एलोवेरा का, गोमूत्र का डेमो दिखाया उन्होंने, और बहुत बहुत अच्छी तरह से जानकारी दिया उन्होंने, और बहुत सारी बीमारी पे भी काम करता है ऐसी भी जानकारी दी। मुझे लगा कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। बाद में उन्होंने प्लान दिखाया कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है और ऐसे 8 लोगों को जोड़ना है और उन 8 लोगों को आपको सक्सेसफुल बनाना है, और जैसे आप उन 8 लोगों को सक्सेसफुल बनाते हैं आप चेयरमैन बन जाते हैं। तो मुझे लगा कि 8 लोग तो वैसे भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लान भी बहुत बढ़िया लगता है। तो मेरा सब जानकारी लेने के बाद खाली मैंने हाथ उठाया और उनको बोला कि सर मेरा एक प्रश्न है। कि बोले क्या? कि सर इसमें पाइल्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि क्यों, मुझे है, और मुझे वो प्रोडक्ट्स की बहुत ज़रूरत है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। आप सोच सकते हैं कि पाइल्स के प्रॉब्लम वाले पेशेंट को बहुत दिक्कत आती है, और मुझे भी वो प्रॉब्लम था उस समय। तो मैंने वो प्रोडक्ट्स के बारे में उनको पूछा, तो उन्होंने बता दिया कि हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स है और आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलेगा। तो उन्होंने करीबन 1200 से 1500 रुपए के प्रोडक्ट्स मुझे दिए। मेरे संपर्क में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम था, तो वही प्रोडक्ट्स मैंने उनको रिकमेंड किया, और 20 से 25 हज़ार का मैंने प्रोडक्ट सेल कर लिया। और मेरा पहले महीने का पे आउट जो आया था वो 277 रुपये आया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने क्या किया था कि जो जो लोग मेरे साथ जुड़े थे, कि जिनको मैंने प्रोडक्ट दिया था उनको खाली मैंने बेचा नहीं था, उनको ज्वाइन करके मैंने प्रोडक्ट दिया था, इसलिए मेरा 277 रुपये पे आउट आया था, क्योंकि मैंने जो परचेस किया था उसी का मुझे पैसा मिला था। डाउन वाला भी करीबन 25% में गया था और मैं भी 25% में गया था, इसलिए उनका तो मुझे पैसा नहीं मिला, लेकिन मैंने जो परचेस किया था उसको मुझे पैसा मिला, क्योंकि गैप इनकम तो तब नहीं मिला था मुझे। लेकिन मैंने डॉक्टर जी से बोला कि मुझे ये काम बड़े लेवल पे करना है। पहले महीने में 277 मिला था, दूसरे महीने में 30 ही रुपये आया था, क्योंकि कम था मेरा सेल। तीसरे महीने में करीबन 1900 रुपये 900 रुपये आया था, चौथे महीने में 1900 रुपये आया। लेकिन 4 महीने तक मैं वो जो काम कर रहा था, मैं फुल टाइमली नहीं कर रहा था, शॉप भी देख रहा था, होमगार्ड का ड्यूटी भी देख रहा था और IMC भी कर रहा था। लेकिन 5वें महीने में क्या हुआ कि मेरे डाउन में डॉक्टर पवार जी ने जो लोग जोड़े थे, तो उनमें से एक रोकड़े महाराज जी थे, तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था कि उन्होंने डॉक्टर पवार जी के पास से करीबन 20-25 तुलसी के बॉक्स लेके गए थे और उन्होंने बेचा था तुलसी। तो उनके सेल के कारण मैं 35 में चला गया था, और डॉक्टर पवार जी ने मुझे बोला कि पीछे से अगर आप साइड को 30,000 बिजनेस वैल्यू करते हो तो आप डेफिनेटली सिल्वर बन सकते हो। तो मैंने बोला कि सर 30,000 बिजनेस वैल्यू के लिए कितने का माल बेचना होगा? उन्होंने बोला करीबन 70,000 का माल बेचना होगा। चलो ठीक है सर, मैं 100% ट्राई करूंगा। तो मैंने क्या किया कि उस समय मैंने मेरा दुकान बंद कर दिया, कि उस महीने में मैंने टोटली दुकान बंद कर दिया और मैंने मार्केट में फुल टाइम उतरा और फुल टाइम में काम करता गया। डेफिनेटली उस महीने में मेरा 27,000 बिजनेस वैल्यू हुआ, 3,000 बिजनेस वैल्यू कम था। मैंने डॉक्टर पवार जी से रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे 3,000 बिजनेस वैल्यू कम है, अगर आपकी तरफ से मुझे मिलता है तो मैं अगले मंथ में आपको वो 3,000 बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट्स भी मैं लेके जाऊंगा। तो उन्होंने नहीं बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपको पैसा लेके आना होगा, क्योंकि आपको पैसा मिलेगा तो ही मैं वो करूंगा। लेकिन फिर से मैंने उनको 2-3 बार रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि आपको 3,000 बिजनेस वैल्यू की कौन से प्रोडक्ट चाहिए बोलो। मैंने वो प्रोडक्ट्स घर में जो लगते हैं वो प्रोडक्ट्स परचेस कर लिए और वो मेरा सिल्वर मेंटेन कर लिया। दोस्तों बताने में खुशी होती है कि मेरा उस महीने का पे आउट आया था 11,000, और उस समय डॉक्टर पवार जी का मैं जब सिल्वर बना था तो वो गोल्ड लेवल पे थे और उनका पे आउट करीबन 58,000 का था। तो मैंने सोचा कि अरे सिल्वर हूँ, मेरा 11,000 का है, डॉक्टर पवार जी का तो गोल्ड बन गए, उनको 58,000 मिले, तो मैं अगर गोल्ड बनूंगा तो मुझे भी 58,000 मिल सकता है। तो मैंने भागा, मैंने बहुत सारा काम किया, लेकिन मैं गोल्ड नहीं बन पाया। मेरा दूसरा लाइन वो 35 में चला ही नहीं था, क्योंकि मैं नेचुरल बिजनेस करता आ रहा था। 30,000 बिजनेस वैल्यू मेरा अलग अलग लेग से आ रहा था, क्योंकि मैंने करीबन 6 लाख मेरे खोल चुके थे, और अलग से जो 6 लाइन से बिजनेस आ रहा था वो मुझे एक लाइन से नहीं मिल रहा था, इसलिए वो लाइन क्वालिफाइड नहीं हुआ रहा था। लेकिन जब मैंने पूरा प्लान समझ के लिया, जब मैं सिल्वर था तभी मैंने 11 महीने तक जब काम किया, बहुत सारे मीटिंग में गया, कंपनी का जहाँ जहाँ सेमिनार होता था, जैसे कि डॉक्टर पवार जी ने मुझे लातूर भी लेके गए थे। लातूर के सेमिनार में हम पीछे बैठे थे, उनके साथ में थे
मेरे साथ में दूसरा एक छगन पवार जी भी बोल के थे हमारे साथ में। तो तब हम पीछे बैठ के खाली मस्ती करते हुए हम मीटिंग को देख रहे थे। लेकिन जब वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग नाच रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन हमें कुछ भी एनर्जेटिक नहीं लगा। हम वहाँ से उठे, निकल आए। लेकिन जब पंढरपुर में वापस आए तो सोचा कि वहाँ पे भी ऐसा बहुत सारा अगर प्रोग्राम में लोग सक्सेसफुल हुए हैं, चलो हम भी करके देखते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं खुद का आउटलेट ले लूँ। तो 11 महीने मैंने जो बिजनेस में पैसा कमाया था, करीबन 60 से 70 हज़ार रुपये मेरे पास आ गए थे, बैंक में जमा हुए थे। तो मैंने सोचा कि आउटलेट ले लूँ, लेकिन आउटलेट के लिए करीबन 1,10,000 रुपये चाहिए थे और 1,10,000 रुपये तो मेरे पास नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इधर उधर से जुगाड़ करते हैं। तो उधर से भी जुगाड़ नहीं हुआ। तो पत्नी को मैंने बोला कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो तुम्हारे पास कुछ गहने हैं तो उसको हम गिरवी रखते हैं और पैसा लेते हैं। तो उसने बोला नहीं, मैं नहीं दूंगी। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया, 2-3 दिन तक थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ, लेकिन उसको मान लिया और उसने दे दिया। दिल पे पत्थर रखे उसने दे दिए वो सब गहने। मैंने वो गहने सब गिरवी रखे, पैसा उठाया, फिर भी 1 लाख तक गया, 10,000 और कम पड़ रहा था। और बच्चों, मेरी बेटी और बेटी, तब मेरा बेटा भी हुआ था तब IMC तक, क्योंकि बेटा जब छोटा था उसका बर्थडे में जो लोगों ने कुछ सोने के चांदी के कुछ दिए थे उनको, तो बादाम वगैरह, अंगूठी या कुछ और लड़की का भी कुछ था थोड़ा सा, तो वो भी मैं सोना लेके गया और उसको भी मैंने बेच दिया और उसका करीबन 15,000 रुपये मिला। तो टोटली मेरे पास 1,15,000 रुपये मेरे पास आ गया। 10,000 रुपये डिपॉजिट के लिए भर दिए और 1 लाख का मैंने ऑर्डर लगा दिया और मेरा खुद का आउटलेट ले लिया। जहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉनिक का दुकान था, उस दुकान से मैंने टोटली सब माल हटा दिया और जहाँ पे मैं रहता था उस घर में जाके वो इलेक्ट्रॉनिक का माल रख दिया और वहाँ पे मेरा आउटलेट खोल दिया। डॉक्टर पवार जी को मैंने वहाँ पे बुला लिया और वहाँ पे मेरा उद्घाटन कर लिया शॉप का, और उनके हंसते ही मेरा उस शॉप का उद्घाटन किया। और बताने में खुशी होती है कि जिस महीने मैंने आउटलेट लिया उसी महीने का मेरा जो आउटलेट का सेल था वो 2.5 लाख का सेल हुआ। और वो फायदा क्या हुआ कि 2.5 लाख की सेल के कारण मेरा उसी महीने गोल्ड बन गया। और जैसे ही गोल्ड बना, मेरा 20,000 का पे आउट आया। चलो सोचा अच्छा है, और फुल टाइमली करता गया। अगले नेक्स्ट मंथ में मेरा करीबन 6-6.5 लाख का सेल हो गया और मेरा टीम भी बहुत बढ़ रहा था और बहुत सारे लोग भी बिजनेस के लिए आ रहे थे, क्योंकि पंढरपुर में हर महीना मीटिंग जो हो रही थी, वो मीटिंग के कारण हमें बहुत बड़ा सपोर्ट भी मिल रहा था। अभी भी होता है, अभी लॉकडाउन के कारण वो बंद है, लेकिन हर महीने का मीटिंग था। तो उस मीटिंग में हमने बहुत सारे लोगों को बुलाता था। वहाँ पे कुछ चार्जेस थे मीटिंग में बैठने के, लेकिन मैं क्या करता था कि डॉक्टर पवार जी से पैसा देके वो टिकट्स खरीदता था और मेरे टीम के जो भी आते हैं मीटिंग में बैठने के लिए उनको मैं फोकट में टिकट देता था और उनको मीटिंग में बिठाता था। तो मेरे टीम से करीबन 40-50 लोग उस मीटिंग में बैठते थे। तो उसका फायदा मुझे ये हुआ कि मैं गोल्ड तो मेरा शॉपिंग लेने के बाद नेक्स्ट मंथ में नहीं, उसी मंथ में मेरा गोल्ड निकला और उसके अगले मंथ को मेरा रूबी हुआ। और जैसे ही रूबी हुआ तो मेरा 49,000 का पे आउट आया। वो 49,000 का पे आउट निकाला और पीबी के हाथ में रखा और उसको बोला देख पैसा आ रहा है। तब उसे लगा कि IMC से पैसा मिल सकता है। 50,000 रुपये तक अगर पैसा आ रहा है तो डेफिनेटली IMC से पैसा मिल सकता है। उस दिन उसने बोला कि मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी। कि हमारा टीम और बढ़ता गया और करीबन मैं वो रूबी लेवल और मैं 11 महीने तक उसको मेंटेन करता गया। यानी टोटल मेरा अगर जर्नी देखूं तो मैं सिल्वर 11 महीना मेंटेन किया, रूबी 11 महीने मेंटेन किया, 1 महीना गोल्ड मेंटेन किया। और जैसे मैं ये सब कुछ कर लिया तो उसमें यह हुआ कि मेरा थाईलैंड का जो ट्रिप था, तो जब मैं रूबी बना था तो उस साल में थाईलैंड का ट्रिप था, जो हांगकांग मकाऊ के लिए लिया था, हमारे लिए ट्रिप था कंपनी का। तो उसमें मैं एचयू बन गया। तो हांगकांग मकाऊ गया, वहाँ पे घूम के भी आया और वहाँ से जब वापस आया तब मुझे लगा कि IMC में पैसा तो मिलेगा, देश विदेश में घूमने के लिए भी मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे गया था, वो कंपनी का अरेंजमेंट इतना पावरफुल था, बहुत ही अच्छा लगा और डेफिनेटली मेरा चेयरमैन बन गया दोस्तों। और जैसे ही मैं चेयरमैन बना, मेरा महीने का पे आउट आया 1,03,000 रुपये। डॉक्टर पवार जी को भी जब वो चेयरमैन बन रहे थे तब भी मैंने उनको बोला था कि सर आप चेयरमैन बन सकते हो, आप चेयरमैन बन सकते हो। उन्होंने एक रात में उनका चेयरमैन निकाल दिया था उस समय। तो क्योंकि मैंने उनको बूस्ट किया था। मेरे डाउन में मेरे स्वामी जी है, तो वो भी सिल्वर बने, रूबी बने थे और उनको भी डॉक्टर पवार जी ने बूस्ट किया था कि स्वामी जी आप चेयरमैन बन सकते हो, आप चेयरमैन निकालो। यानी कि कोई तो आपको बूस्ट करने वाला आदमी लगेगा। वैसे भी मुझे ननौरे जी ने बूस्ट किया, डॉक्टर पवार जी को मैंने बूस्ट किया, तो डॉक्टर पवार जी ने स्वामी जी को बूस्ट किया था। यानी कि हर एक के पीछे किसी ना किसी का सपोर्ट रहता है और इन सभी का हमें सपोर्ट मिला और उसके कारण हमें बहुत फायदा हुआ। और IMC में जैसे ही चेयरमैन बना, जैसे बोलते हैं ना, चेयरमैन बनने के बाद लोग
थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम्स रहता है कि उस ईगो में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उसमें भी हम देखते आ रहे थे कि मैंने क्या किया कि जब मैं चेयरमैन बना तो मैंने अलग से मीटिंग करना शुरू किया। मैंने डॉक्टर पवार जी को वहाँ से थोड़ा सा दूर रहने लगा उनसे और उनको छोड़ता गया और मैं खुद मीटिंग लेता गया और हमारा अलग से मीटिंग होने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि दोस्तों मैं उस समय जानता नहीं था और उस समय मुझे पता भी नहीं था कि आपकी टोटल टीम आपको छोड़ जाए, लेकिन आपको अपलाइन का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, वो पता नहीं था मुझे। लेकिन ये गलती हुआ मुझसे कि मैंने उनसे हाथ छोड़ा और मैंने खुद काम करना शुरू किया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि मैं चेयरमैन से फिर डायमंड, डायमंड से फिर रूबी, रूबी से फिर गोल्ड, ऐसा मेरा मेंटेन होता गया और मैं रिवर्स आता गया। उसका मुझे बहुत अफसोस है कि करीबन 1-1.5 साल या 2 साल तक मैं उनके संपर्क में नहीं था। तो मुझे बहुत सारे उसके प्रॉब्लम्स भी झेलने पड़े, क्योंकि तब तक मैंने चेयरमैन बनने के बाद मैंने 4 व्हीलर गाड़ी भी लिया था IMC से, विटारा ब्रीजा ब्रांड न्यू। लेकिन जो कि प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो गाड़ी मुझे मेंटेन करने के लिए भी पैसा मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन जब अब से 10 महीने पहले हमारे अपलाइन के अपलाइन है जो कि डॉक्टर अख्तर जी है, उन्होंने हैदराबाद में एक मीटिंग लगवाया था। उस मीटिंग में गए थे हम और उन्होंने महाराष्ट्र के जो भी चेयरमैन एंड अबव लोग थे उन सभी को उन्होंने वहाँ पे बुलाया था और वहाँ पे उन्होंने एक गोल बनाया था और वो गोल के पास उन्होंने एक क्या बोलते हैं उसको, बाण बनाए थे और उसके मुंह थे, जो तीर था वो तीर का जो मुंह था वो बाहर की तरफ उन्होंने लगाया था, सब तीर सभी वो गोल के आस में। तो उन्होंने बोला कि आप सब लोग काम तो कर रहे हो, IMC में बिजनेस भी कर रहे हो, लेकिन आप सभी के मुंह है ना एक तरफ नहीं है, आपके सब अलग अलग मुंह है। तो आपको क्या करना है, आपका मुंह एक तरफ करना है और इस गोल के ऊपर फोकस करना है। जब आप गोल के ऊपर फोकस करेंगे तो अपने आप वो गोल बढ़ता जाएगा और आपका टीम बड़ा होता जाएगा। और जिसके भी जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे शेयर करो, आपको जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको शेयर करो। हर एक ने अपने 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 प्रॉब्लम शेयर करना शुरू कर दिया और मेरा प्रॉब्लम तो क्लियर ही था कि मेरी जो गलती थी उसे मुझे मानना था और मैंने वहाँ पे खड़ा रहा। मैंने बोला कि डॉक्टर पवार जी से मैं बिना शर्त माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जो मुझसे गलती हुई है उस कारण मैं चेयरमैन से फिर रिवर्स आया हूँ और मुझे उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। पहले जैसे मेरी टीम उनके मीटिंग में बैठती थी, अभी मुझे बैठना है और मेरी टीम को भी उस मीटिंग में बिठाना है। तो उन्होंने उस समय बोला कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं माफ़ करता हूँ और उन्होंने बड़े दिल से मुझे माफ़ कर दिया। और तब से 10 महीने पहले का बात है कि तब से मेरे टीम के लोग भी उनके मीटिंग में बैठना शुरू कर दिया, मैं भी वहाँ पे मीटिंग में जाना शुरू कर दिया। दोस्तों उसको फ़ायदा ये हुआ कि मैं गोल्ड से फिर रूबी, रूबी से फिर डायमंड, डायमंड से चेयर, मेरा जो मैं इस महीने का मेरा मेंटेन हुआ है दोस्तों एम्बेसडर स्टार। यानी कि आज मैं सोचता हूँ कि मेरी जो गलती है जो मेरे से हुई है किसी और से ना हो, क्योंकि अपलाइन का अगर हाथ छोड़ते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन ये काम करने के बाद जो अब यहाँ इस मुकाम पे पहुँचा हूँ तो डेफिनेटली मुझे बहुत आनंद आ रहा है और मैं सोचता हूँ कि IMC में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो 100% मेरा श्रेय डॉक्टर पवार जी को जाता है कि जिन्होंने मुझे माफ़ भी किया, उनके मीटिंग में बैठने के लिए जगह भी दी और उसके साथ साथ बहुत सारे काम में वो मुझे इन्वॉल्व भी करते हैं और बहुत सारे मेरे ऊपर वो विश्वास भी रखते हैं। और इस 10 महीने में उन्होंने जो मुझे बताया वो मैंने सुना भी और वो किया भी। उन्होंने अब तक जो भी बताते हैं वो मैं करते आया हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं कि जो मैं सीखना चाहता हूँ और अभी सीख भी रहा हूँ। मेरा ये पहला मीटिंग है कि जो मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम जो है पूरे महाराष्ट्र में है, उसके साथ साथ कर्नाटक में भी हुबली, धारवाड़, रोन, उसके साथ साथ मेरा मध्य प्रदेश में भी काम चल रहा है, सुजालपुर, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में उधर काम चल रहा है, गोवा में काम चल रहा है मेरा, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तो है, उसके साथ साथ अलग अलग राज्य में भी काम चल रहा है। तो उसके लिए हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैंने हिंदी सीखा, क्योंकि 10वीं में तो मेरा मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों विषय गया था और हिंदी तो मेरा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सीखना चाहा और अभी मैं हिंदी सीखते सीखते आपसे भी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी हमें टीम को सपोर्ट करना है और टीम को आगे लेके जाना है, क्योंकि टीम को अगर आगे लेके जाना है तो उसके लिए अपलाइन का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपलाइन को हमेशा मेरा गुरु मानता हूँ, अपलाइन को हमेशा के लिए मेरा पिताजी मानता हूँ, क्योंकि उनका मुझे सपोर्ट मिला है। अगर मेरे पास पैसा होता तो आज मेरे पिताजी शायद जिंदा होते,
दोस्तों, तब से मैं दिमाग में एक ही सपना लेके आया हूँ कि आईएमसी में मुझे सक्सेसफुल बनना है। डॉक्टर पवार जी को अब तक कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं आईएमसी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा लास्ट का कंपनी है कि इस कंपनी में मैं मेरे पूरे सपने क्लियर डेफिनेटली बना के दिखाऊंगा। जो मेरे पिताजी को सपना था कि तुम्हारा 4 व्हीलर गाड़ी हो, मैंने लिया, जब लिया तब वो नहीं थे। अब नहीं है, लेकिन फिर भी उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे पीठ पर, क्योंकि उन्होंने बोला था कि तुम बिजनेस करो, क्योंकि 10वीं फेल हुआ था तब उन्होंने मुझे बिजनेस में उतारा था, क्योंकि वो बिजनेस वर्ड मेरे साथ अब जुड़ चुका है। मेरे पिताजी जब गुजरे थे तब पंढरपुर से डॉक्टर पवार जी भी उनके अंतिम यात्रा के लिए वहाँ पे आए थे। तब उस दिन भी मुझे ये महसूस हुआ था कि डॉक्टर पवार जी मुझे आगे जाके बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं चेयरमैन बना, मैंने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया और मेरा पतन होता गया और मेरा टीम वापस आता गया। दोस्तों, जो मेरे से गलती हुई है वो आपसे ना हो। जो गलती मुझसे हुई है वो आपसे ना हो, इसलिए मैं आपसे ये सब जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि अपलाइन हमारा बेस्ट विशेष है, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचता है। हमें आगे जाके हमारा टीम एक पावरफुल टीम बने, क्योंकि डॉक्टर पवार जी के डाउन में अगर कोई पावरफुल टीम है तो वो मेरा टीम है। और वो भी बोलते हैं कि पीसे जी आपका बहुत ही जबरदस्त टीम बन चुका है और उस टीम से चेयरमैन निकल रहे हैं और बहुत सारा टीम ग्रोथ भी कर रहा है। हमारा 10,000 लोगों का टीम है, लेकिन फिर भी काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि हमारे स्वामी सर है अहमदनगर से, जो कि हमारे ससुर जी है, तो उनका टीम भी बहुत ज़बरदस्त वहाँ से काम कर रहा है। और वो भी उनके डाउन में जो कि मुसमाड़े सर है, उनके डाउन में एक अड़सुरे सर बोल के है कि पिछले महीने उन्होंने चेयरमैन निकाला है। यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो चेयरमैन बनते जा रहे हैं। जैसे कि नातेपुते गांव है, वहाँ से उराड़े महाराज जी है, सुभाष महाराज जी है, प्रांजलताई पानसरे जी है, कि जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और उनके साथ साथ अभी पिछले महीने ही जो कि कल ही उनका मीटिंग हुआ था हमारे जूम पे, विद्याताई का, तो वो उनको तो कैंसर है लेकिन फिर भी वो आईएमसी कर रहे हैं। दोस्तों, सफलता अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हमें काम तो करना होगा और हर एक राज्य में करना होगा, क्योंकि भारत हमारा बहुत बड़ा है और भारत के लोग भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि करीबन 135 करोड़ की आबादी है और उसमें से आईएमसी में खाली अभी तक 1 लाख लोग ज्वाइन हो चुके हैं। और दोस्तों देखिए कि 1 लाख अगर हम लोगों का छोड़े तो अब तक हमारे पास 135 करोड़ में से अभी भी 134 करोड़ पॉइंट 99 लाख लोग अभी भी हमारे पास है कि उन लोगों को हम आईएमसी में ले सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा भारत बहुत बड़ा है और सब लोगों से हमको ज्वाइन करना है। उस एम के साथ हम चल रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आईएमसी के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आईएमसी में सक्सेसफुल 100% मिलेगा, उसके लिए आपको आईएमसी में कम से कम आपको विश्वास रखना होगा अपने आप पर, आईएमसी पर। उसके साथ साथ 3 से 5 साल आपको आईएमसी को देने हैं, तभी आप आईएमसी में सक्सेसफुल बन सकते हैं। क्योंकि मैंने आईएमसी को जैसे स्टार्ट किया तब से मैंने आईएमसी पे ऊपर इतना विश्वास रखा है
कि एक दिन भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं आईएमसी छोड़ूं और दूसरी कंपनी में काम करूं। या मैं जाते जाते दोस्तों खाली यही बोलूँगा, क्योंकि हमें ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हमें संघर्ष तो करना पड़ेगा, और संघर्ष चींटी जैसा करना तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि मैंने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया लेकिन अनसक्सेसफुल रहा, आईएमसी में किया सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जब तक आपको एक अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। और मुझे डेफिनेटली बताने में खुशी होती है कि आईएमसी एज अ सक्सेसफुल कंपनी है। करीबन 13 साल से आईएमसी कंपनी टिकी हुई है और आगे जाके हमारी नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, आने वाले हर एक पीढ़ी तक आईएमसी जाएगी। क्योंकि जब तक हम पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, साबुन इस्तेमाल करेंगे, तेल इस्तेमाल करेंगे, जो घर में हमारे जो फूड मटेरियल्स लगने वाले हैं, जैसे कि सब्जी का तेल है, जैसे राइस एंड राइस ब्रांड ऑयल है, मसाले हैं अलग अलग के, जो जो घर में लगने वाली चीजें हैं, हर एक हम इस्तेमाल करते जाएंगे, तब तक आईएमसी कंपनी शुरू रहेगी। क्योंकि आईएमसी ने बहुत बड़ा विजन रखा है कि मैं बताने के लिए मेरे पास शब्द कम है, क्योंकि समुद्र का हम कुछ गिनती हम कर नहीं सकते, क्योंकि आईएमसी वैसा समुद्र है और उस समुद्र के हम एक बूंद है जो आपके सामने खड़े होकर हम जो बात कर रहे हैं। दोस्तों जो मैंने अभी चींटी का आपको बताया, क्योंकि यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटो है कि उसको हम अगर अच्छी तरह से हमारे जिंदगी में उतारे तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगी और मिलेगी ही। और मैं जाते जाते खाली यही बताऊंगा कि हम जिंदगी में जितना भी आगे बढ़े, जहां पर भी पहुंचे, हमारे जितने भी मेंटोर है, चाहे वो हमारा डाउनलाइन हो चाहे वो हमारा अपलाइन हो, कभी भी उनका दिल दुखाना नहीं है और बहुत उसका सपोर्ट भी मिल रहा है। और उसका एक जीता जागता नमूना है कि जो आईएमसी कंपनी ने जो फास्ट ट्रैक प्लान बनाया है, जो कि फास्ट ट्रैक प्लान का फायदा ये हुआ कि लोग फास्ट अचीवमेंट बन रहे हैं, तो उसका फायदा हर एक को मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि जो जो अलग अलग मार्केटिंग में काम कर रहे हैं या वो अनसक्सेसफुल है, उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप आईएमसी ज्वाइन करें और जल्द से जल्द आईएमसी में अपना एक मुकाम हासिल करें। और दोस्तों मैं जाते जाते खाली यही बोलूँगा कि आपको संघर्ष बिना कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष आपको उधर भी कर रहे थे, लेकिन आपको संघर्ष इधर भी करना होगा। लेकिन यहाँ का संघर्ष इथिकल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर चुननी है तो उसका अगर प्रोडक्ट प्लान और प्रेजेंटेशन अच्छा हो तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि आईएमसी कंपनी का प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्लान भी जबरदस्त है। दोस्तों मैंने अब तक 3 किताबें पढ़ चुका हूँ, जिसमें जो किताब है जो कि करो या मरो, जो आईएमसी का किताब है, बहुत ही जबरदस्त किताब है, और जो कि डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने लिखा है और सत्यन भाटिया जी ने भी है, क्यों इसमें बहुत बड़ी जानकारी मिली है। और उसके साथ साथ मैंने सवाल ही जवाब है इस पुस्तक को भी मैंने पढ़ा है। उसके साथ साथ सोनू शर्मा जी का एक पुस्तक है तो उसको भी मैं देखता हूँ, जो कि बजाज जी है, तो बजाज जी का भी मैं वो पुस्तक पढ़ता हूँ। तो अभी तक वो आधा हो चुका है, वो तीसरा पुस्तक है मेरा। यानी कि मेरा पुस्तक पढ़ने का जो हैबिट्स मुझे बना है कि मैं हर सुबह उठता हूँ तो पहले मैं पुस्तक हाथ में लेता हूँ और उसको पढ़ता हूँ। ये मुझे भी एक अच्छा हैबिट्स लगा है। तो मैं ज़्यादा इस पर बात न करते हुए मेरी जो लाइफ जर्नी थी मैंने आपके सामने खोल के रखी है। मैं इतना ही बोलूँगा कि मेरे साथ अगर मेरे पिताजी होते तो मुझे बहुत खुशी होती। अब नहीं है लेकिन फिर भी मुझे उनका आशीर्वाद है, और 2 माँ है मेरे साथ, वो दोनों का भी मुझे सपोर्ट है। तो मैं यही बोलूँगा कि भगवान जो वो जहाँ पर भी है उनको खुश रखे, क्योंकि अब तो वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन हमारे याद में तो जिंदगी भर जिंदा रहेंगे। और आपको भी मैं बहुत बहुत थैंकफुल कहता हूँ कि आपने मुझे अब तक सुना और अब तक देखा। अभी हर महीने का जो मेरा लाखों रुपए मैं कमा रहा हूँ, आगे जाके यही लाखों रुपए का मैं करोड़ों में भी जाऊँगा, क्योंकि अपलाइन को देखता हूँ तो वो करोड़ों में उनका हर साल का इनकम हो रहा है। तो डेफिनेटली मैं भी वहाँ तक पहुँचूँगा। उसके साथ साथ मेरा जो सपने हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वो सपने मैं तीनों स्टेप में टोटली पूरा करूँगा, और हर डेट के साथ मैंने लिख के रखे हैं सपने, और उसका पोस्टर भी बना के रखा है मैंने। हर दिन जब जब मुझे याद आता है तब मैं वो पोस्टर देखता हूँ और मैं डेफिनेटली उसके ऊपर काम करता हूँ। मेरे डाउनलाइन की जो लोग मेरे संपर्क में आते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये अचीवमेंट निकालना है, उसके लिए भी मैं उन सभी को सपोर्ट करता हूँ और आगे जाके भी सपोर्ट करूँगा। मैं थैंक्सफुल हूँ मेरे सभी डाउनलाइंस का, सभी मेरे अच्छे मेंटर्स का, मेरे अपलाइन का भी मैं थैंक्सफुल हूँ कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गुड आई एम सी, गुड आई एम सी, गुड आई एम सी।